नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। भाई, जैसा कि आप सभी आए दिन कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स चैनल पर देखते आ रहे होंगे जिसमें बिल्कुल नए गाड़ी या 1-2 साल पुराने गाड़ियों में खड़े आग लग जाती है और वो पूरी तरह जलकर राख हो जाती हैं। रिसेंट की बात करें तो एक वीडियो मैंने i20 का बनाया था जिसमें बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन हुआ था, और एक वीडियो स्लाविया का बनाया था, उसमें भी सेम चीज़ ही सामने आई थी। टॉप मॉडल स्लाविया, जिसमें कोई आफ्टर मार्केट फिटमेंट्स नहीं हुए थे, अपने आप ही पार्किंग में खड़े जल गई थी। और ऐसे बहुत से केसेस आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से होते हैं। और आज फिर से इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट सामने आया है जो गुजरात के सूरत से टाटा हैरियर के ओनर डॉक्टर कुणाल जी ने मुझसे शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि सर की टाटा हैरियर XZA प्लस, जिसको खरीदे अभी 1 साल कुछ महीने ही हुए थे, उसमें 14 नवंबर की रात को अचानक से अपने आप ही आग लग गई और देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। गाड़ी को करीब 15 मिनट पहले रोड के साइड में एक अपार्टमेंट के बाहर पार्क किया गया था और उसमें कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं था। हालांकि ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ और गाड़ी जलने के बाद किन प्रॉब्लम्स का सामना इसके ओनर कर रहे हैं, वो आप इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। हाँ, मेरी गाड़ी है। मैं डॉक्टर कुणाल बोल रहा हूँ, डॉक्टर कुणाल बोगरा, रेडियोलॉजिस्ट हूँ। और वो गाड़ी के रिगार्डिंग बात करनी थी। पार्क मैंने आपको डिटेल तो मेल में शेयर किया ही था। हाँ, गाड़ी क्या हुआ था एग्जैक्टली? 11 से 12 की जो रात थी, 12 बजे के बाद 1:15 से 1:30 बजे थे। और गाड़ी पार्क की थी। गाड़ी मेरा भाई लेके आया था और पीछे न्यूली वेडिड कपल थे जो मेरे कजिन थे, जो मतलब जो ग्रूम था वो मेरा कजिन था। और वो उनके ही अपार्टमेंट में जा रहे थे। गाड़ी पार्क करके ऊपर गए और 15 मिनट बाद वॉचमैन ऊपर आया कि गाड़ी को आग लगी है। और ऊपर से मेरे भाई ने देखा आग लगी है, बोनेट से आग निकल रही है, तो उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया। मेरा घर 2 मिनट की दूरी पे ही है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सोसाइटी उसमें रहता हूँ मैं भाग के गया उधर, तो पूरा बॉनेट से पूरा आग निकल रहा था। और हमने फिर उसको नज़दीक जाना ये नहीं समझा और फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया वहाँ से। और फायर ब्रिगेड आया 20 मिनट के बाद, आई थिंक 20 मिनट्स जितना हुआ था। और उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया, पर तब तक वो पूरा इंजन और इंटीरियर साइड के मिरर वगैरह सब डैमेज हो चुका था। पूरा इंटीरियर डैमेज हो चुका है। गाड़ी पूरी डैमेज है बेसिकली। तो पार्क कार और स्टॉक कार थी मेरी। अच्छा। हाँ, आपने जैसा लिखा था उसमें टॉप मॉडल था XZA ना? हाँ, XZA। तो वो वैसे ही पार्क गाड़ी में आग लगना। एक्चुअली ऐसा 2 केस मेरे पास पहले भी आ चुका है, आपने देखा होगा वीडियो। तो शायद अभी रिसेंट में जो आया है स्लाविया का आया था मेरे यहाँ पे भी। जब मैंने इसका पुलिस ये रजिस्टर करवाया जी, तो वही उन्होंने बोला कि एक स्कॉडा कुशाक भी मेरे एरिया में से फायर इंसिडेंट 1 हफ्ते पहले ही हुआ है। वैसे ही पार्क कार थी और उसको भी ऐसे ही आग लग गई थी। हाँ, तो वह स्लाविया का मैंने डाला था, वो भी एक टॉप मॉडल थी, कोई आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज नहीं लगा था उसमें। लेकिन उसमें ये था कि काफी ज्यादा वो परेशान हो गए थे उसके पीछे, जैसे इंश्योरेंस उसको क्लेम नहीं मिल रहा था, कंपनी घुमा रही थी इधर उधर। अभी आपके केस में क्या है, मतलब क्या सिचुएशन क्या पहुंचा है? मेरे केस में मैंने सब फाइल जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो मैंने दे तो दिए है। सर्वेयर से भी बात हुई है। सर्वेयर गाड़ी सिंस पूरी डैमेज हो चुकी है, दरवाजा कोई खुल नहीं रहा है। सर्वेयर को एक्चुअली चेसी नंबर चाहिए होता है, जो ड्राइवर साइड होता है, उसके लिए दरवाजा खुलना होता है। तो वही प्रोसेस चल रहा है अभी। कुछ दरवाजा तोड़ के फिर निकालेंगे और चेसी नंबर उसको देंगे, फिर वो फाइल करेगा रिपोर्ट। ऐसा उन्होंने मुझे अभी तक अपडेट दिया है। पहले गाड़ी में कुछ और प्रॉब्लम आई टाटा थी, आपने मोटर्स, बताया था ऐसा कुछ? हाँ, गाड़ी में एक बार बैटरी ड्रेन का इशू आया था। रनिंग गाड़ी थी, मैं रोज चलाता हूँ। एक दिन अचानक, ये जुलाई की बात है, इसी साल की, तो एक दिन अचानक ही मैं पार्क करके घर पे आ गया। दिन दूसरे दिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो वही सर्विस सेंटर को कॉल किया था और उन्होंने टोइंग मैन लेके आए और गाड़ी टो करके लेके चले गए। अच्छा। गाड़ी तब बैटरी को उन्होंने मुझे बताया कि चार्ज करके दे रहे हैं। मैंने तब भी रिप्लेसमेंट ही मांगा था क्योंकि वो वारंटी के अंदर ही थी गाड़ी। और रिप्लेसमेंट का उन्होंने तब बोला था कि ये प्रोसेस नहीं होता है, हम हमारे प्रोसेस से कर रहे हैं। उन्होंने वो चार्ज करके दे दी। विदिन 3 to 4 days फिर से सेम प्रॉब्लम आया। देन जब दूसरी बार आया तो मैंने उनको फिर लड़ झगड़ के फिर दूसरा बैटरी डलवाया मैंने। अच्छा। उसके बाद कोई सच मेजर कोई इशू नहीं था और मेरी गाड़ी टाइमली सर्विस हुई है, सर्विस रिकॉर्ड्स के साथ सर्विस सेंटर में।
कितने चल चुकी होगी अभी? गाड़ी कितना चली थी? 33,000 कुछ चली थी। कब लिया था आपने इसको? ये मैंने 27 जुलाई 2021 को लिया था। अच्छा, तो अभी कंपनी कोई रिपोर्ट दे रही है? आपने कुछ पूछा कंपनी से? कोई कंपनी वाले सर मुझे इधर से उधर घुमा रहे हैं। वो बोल रहे कि पहले हमें रूट कॉज पता चलना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। बेसिकली वो ब्लफ ऑफ कर रहे हैं और टर्न अराउंड कर रहे हैं सब एक दूसरे। हाँ, नहीं ये तो होगा, ये तो 100% ये होगा। उनको कांटेक्ट करो। और भी केसेस मैंने एक्चुअली उनको वही बोला था कि जो पार्क कार है, अभी आप समझ लो कि ये सारी ऑटोमेटिक सिस्टम होती है। जैसे आग लगती है लॉक हो जाती है और दरवाजे खुलते नहीं। वो तो अच्छा है कि मेरे फैमिली मेंबर्स 10-15 मिनट हुए थे, निकल गए। अदरवाइज जो लॉस मुझे होता उसका रेस्पॉन्सिबल कौन होता फिर? बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी वालों का अभी मुझे एटीट्यूड ऐसा लग रहा है कि उसको बस ये केस थोड़ा डिस्पोज ऑफ कर रहा है, कोई अटेंशन नहीं दे रहा है इसके ऊपर। एंड उनका पूरा ये अटेंशन इस तरफ है कि आपका जो लॉस है वो हो जाएगा आपका इंश्योरेंस के थ्रू कवर, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। That is what I understand when I talk to them. तो भाई यहाँ पर आपने सारी चीज़ें कायदे से सुनी, किस तरह सब कुछ हुआ है। थैंकफुली गाड़ी में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, वरना नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता। अब एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर में ये हो कैसे जा रहा है। गाड़ी टॉप मॉडल थी, कोई आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज नहीं लगे हुए थे, सारी सर्विस टाइम टू टाइम ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से होती थी। फिर कैसे इतना भयानक हादसा हो गया? हालांकि कुछ दिनों पहले बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसे सॉल्व कर लिया गया था। उसके बाद से एसयूवी में कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं आया। खैर, इसका एग्जैक्ट रीज़न रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकता है, जिसमें शायद थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि ऐसे केसेस में टाइम लगता ही लगता है। बस टाटा मोटर्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी रिपोर्ट आए उसे बिल्कुल सही तरह से शो करें। अगर इसमें कंपनी की गलती है तो उसे माने और कायदे से ओनर को कॉम्पनसेट करें, चाहे पैसे देकर या फिर नई कार देकर, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से ओनर की कोई गलती नहीं है। उल्टा वो अपना काम धाम छोड़कर बिना वजह परेशान भी हो रहे हैं। तो ऐसे में कंपनी की जिम्मेदारी है कि उन्हें पूरी तरह सेटिस्फाई किया जाए। उम्मीद है जिस तरह से हम सभी ने मिलकर एक सेफ कार बनाने वाली ब्रांड, अपने देश की ब्रांड टाटा मोटर्स को सपोर्ट किया है, उसी तरह वो भी हमारे बारे में सोचेंगे। बाकी इस पूरे इंसिडेंट को मैं ट्विटर पर डालकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें ताकि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो।